हेलो 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 एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू यूट्यूब वीडियो। गाइस, आपने मेरी ऑनेस्ट रिव्यू वाली वीडियो को बहुत सारा प्यार दिया इतने कम टाइम में ही, तो मैंने सोचा आपके लिए उससे रिलेटेड पार्ट 2 ले आऊं, या आप इसे एक स्पेशल वीडियो मान सकते हो रूल्स के ऊपर। आपको ये रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे, आप चाहे किसी भी कोर्स में एडमिशन लो, चाहे बीएससी नर्सिंग में लो, एमबीबीएस में लो या बीपीटी में लो, आपको ये रूल फॉलो करने ही पड़ेंगे अगर आप पीजीआई रोहतक में एडमिशन ले रहे हो। भैया पीजीआई रोहतक के लिए नहीं, और जितने भी गवर्नमेंट कॉलेज है, मेडिकल गवर्नमेंट कॉलेज है, सब जगह यही रूल्स फॉलो होते हैं, मोस्ट प्रोबेबली होते हैं। हाँ, ध्यान रखो, होते हैं हर जगह ये रूल फॉलो, तो आपको इनको फॉलो करना पड़ेगा। अगर आप इन्हें फॉलो नहीं करोगे तो वो आप ही जानते हो आपके साथ क्या होगा। बाकी मैं बता दूंगी क्या होगा। तो भाई चलिए, हमारी फर्स्ट रूल के साथ हमें हमारी वीडियो को शुरुआत करनी होगी। तो भाई देखो, ये रूल है फर्स्ट, ये रूल मैंने सबसे पहले लगा दिया है। ये रूल है सीनियर जूनियर के बीच का रूल। मतलब जैसे आप जूनियर आओगे नए नए, तो आपके जितने भी सीनियर होगे, आपको उन्हें सर या मैम कह के बोलना पड़ेगा। यस, गिव रिस्पेक्ट, टेक रिस्पेक्ट, इधर यही चलता है। आपको अपने सीनियर से रिस्पेक्ट, बिल्कुल रिस्पेक्टफुली बात करना होगा, एज ए मैम सर कह के। चाहे आपको उनसे कोई भी काम हो, कोई भी छोटा से छोटा कोई भी काम हो, आपको उन्हें मैम सर कहे बिना नहीं बोलना है, आपको उन्हें मैम सर ही बोलना है। आ गई समझ में। और भाई बीएससी नर्सिंग में तो इतना नहीं होता, मतलब एमबीबीएस में पता क्या होता है। मैम सर वाला तो चलो ठीक है, हर जगह होता है। एमबीबीएस में जो जूनियर्स होते हैं ना, इतने डरते हैं, वो बिल्कुल 90 डिग्री झुक के उनको प्रणाम करते हैं। उनको अगर कोई उनका सीनियर दिख जाए, मतलब हम भी दिख जाए, तो उन्हें तो क्या पता कि कौन से हमारे सीनियर एमबीबीएस से रिलेटेड। कोई भी उन्हें सीनियर दिख जाए, वो 90 डिग्री झुक के प्रणाम करते हैं। देख लो भाई, एमबीबीएस में इतना होता है। बीएससी नर्सिंग में तो ये सब नहीं होता, बस ये है कि आपको मैम सर कह के सबको बोलना ही पड़ेगा। ठीक है, ये तो मस्ट फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है। अब सेकंड बात है, सेकंड रूल क्या है। सेकंड रूल है आपकी अटेंडेंस से रिलेटेड। आप सोच रहे होगे कि बहुत सारे कॉलेज होते हैं जहां पर अटेंडेंस दे दी जाती है बच्चों को, मतलब पैसे वगैरह दे के हो जाता है, जैसे एमडीयू है, किराम है, इधर के कॉलेज में करवा देते हैं बच्चों की अटेंडेंस ऐसे पास। लेकिन भाई गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में ऐसा नहीं होता है। यह अटेंडेंस का फंडा पड़ता है। आपको एक एक अटेंडेंस के लिए पीछे पीछे घुमाते रहेंगे, ध्यान रखना। आपकी जो टेंडेंस है वो क्राइटेरिया कितना होना चाहिए, आपका क्राइटेरिया होना चाहिए 80% से अबोव। अगर आपकी अटेंडेंस 80% से नीचे है, बिलो है, तो आपको एग्जाम नहीं देने दिया जाएगा, आपको उधर ही डिटेन कर दिया जाएगा। देख लो भाई, एक दो अटेंडेंस से डिटेन कर देते हैं, बहुत सारे तो ऐसे होते हैं। हाँ, लेकिन कभी कभार टीचर्स रहम कर देती है आप पे, कर देते हैं आप पे, अगर आपका जेन्युइन रीजन हो तो। वो भी उनके मूड पर डिपेंड करता है। बाकी आप अपनी अटेंडेंस 80% से अबव रखना ही, वरना आप डिटेन हो जाओगे। ठीक है, ये था हमारा सेकंड रूल। अब बात करते हैं थर्ड रूल की। तो भाई थर्ड रूल ये होता है, ये मोस्टली बच्चों को पता भी हो, मेडिकल कॉलेज होते हैं ना, उनमें ये होता है, अगर आपको पास होना है किसी भी एग्जाम में, चाहे इंटरनल हो, चाहे सेम वाइज एग्जाम हो, चाहे एनुअल एग्जाम हो, किसी भी टाइप के एग्जाम हो, आपको पास होने के लिए 50% अबोव मार्क्स लाने ही होंगे। मतलब आपको अगर पास होना है, अपनी डिग्री में ये दिखवाना है कि आप पास हो, तो आपको 50% से अबोव स्कोर करना पड़ेगा हर सब्जेक्ट में। ध्यान रखना, हर सब्जेक्ट में करना पड़ेगा। ठीक है। उसके बाद गाइस, हम हमारे फोर्थ रूल की तरफ बढ़ते हैं। ये रूल ये है कि भाई आप यहाँ के जितने भी टीचर्स हैं उनसे मत भिड़ना। हाँ, मतलब चाहे वो आपको कहीं किसी भी तरह की बात बोले, आपको अनलॉजिक बात बोले, लॉजिकली बात बोले, आपको बात अच्छी ना लगे उनकी, तो उनसे मत भिड़ना, उनको कुछ मत बोलना। ध्यान रखना, क्योंकि अगर आप बोलोगे ना तो वो, मतलब समझ जाओ, यहाँ के टीचर्स थोड़े ओल्ड एज भी है, तो भाई बैर हो जाता है टीचर्स के साथ। और ये बैर है ना, आपकी लास्ट तक रहता है, 4 साल तक। मतलब देखो, आप बीएससी नर्सिंग में एडमिशन लोगे और आपकी वो शुरू में ऐसी इमेज बन गई टीचर्स के सामने, तो समझ सकते हो आगे आने वाले सालों में क्या होगा। टीचर्स आपको किस इमेज से देखेंगे। यही तो भाई, बस कुछ भी हो जाए, टीचर्स आपको कुछ गलत बोले कुछ सही बोले, वैसे गलत तो बोलते नहीं है, लेकिन बस थोड़ा बहुत हो जाती है लड़ाई वगैरह, तो भाई उन चीजों से दूर रहना। टीचर्स के साथ मत भिड़ना, और सीनियर्स के साथ भी मत भिड़ना, किसी के साथ मत भिड़ना भाई आप इधर आके, वरना आपकी इमेज वही बन जाएगी जब तक आपकी कोर्स पूरा नहीं होता।
ध्यान रखना। वो बोलते हैं ना, फर्स्ट इम्प्रेशन इज योर लास्ट इम्प्रेशन, तो भाई वही काम बनता है इधर। आप कितने भी अच्छे हो, चाहे कितने ही बुरे हो, लेकिन आपका जो फर्स्ट इम्प्रेशन बन गया वही लास्ट तक रहेगा टीचर्स के सामने। तो ध्यान रखना, इन सब बातों को फिट कर लो अपने दिमाग में। और एक रूल और रह गया हॉस्टल से रिलेटेड, आपकी हॉस्टल की टाइमिंग है प्रॉपर? मेरे को बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, क्या हम बाहर जा सकते हैं क्या कॉलेज टाइम पे, क्या हम मतलब आउटिंग कर सकते हैं? तो भाई प्रॉपर टाइमिंग होता है हॉस्टल का, जो मैंने बता दिया है ऑलरेडी। विंटर में 8 PM तक, और जो समर है उसमें 9 PM तक। अब आप सोच रहे हो ये कम है, लेकिन ये कम नहीं है। और कॉलेज में जाके पूछना MD वगैरह में, वहाँ बहुत कम टाइम होता है। 6-6 बजे हॉस्टल बंद कर दिया जाता है, लेकिन आपके लिए तो 9 बजे तक खोल रखा है। ठीक है ये टाइम, ठीक है। 9 बजे तक आप आ सकते हो हॉस्टल में, 9 बजे के बाद आप नहीं आ पाओगे, गेट बंद हो जाएगा, ध्यान रखना। और हाँ, हॉस्टल में रात को अटेंडेंस होती है 8 बजे। ठीक है गाइस, तो मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में। बने रहिए मेरे साथ ऐसे ही। बाय बाय।